लाजवाल मोहब्बत में आप सबको सलाम। मैं खुदा की खादमा पास्टर मलका इलियोरा आज एक बार फिर खुदा के कलाम में से हदायत की बातें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पिछली 2 वीडियोस में हमने सीखा कि इब्लीस किन तरीकों को इस्तेमाल करते हुए हमारी ज़िंदगियों के अंदर आता और हमें खुदा की हुजूरी से दूर ले जाता है। और हमने 3 तरीकों के पर बात की थी, जिसमें से पहला तरीका था मकारी और दूसरा था शक पैदा करना, और आज हम तीसरे तरीके पर बात करेंगे, इनकार करना। कि कैसे हम खुदा के कलाम का इनकार करते हैं और कैसे इब्लीस हमसे खुदा के कलाम का इनकार करवा देता है। इब्लीस ने आदम और हवा से जो बातें खुदा ने जिन बातों से रोका था उन्हें, उनके बारे में बात नहीं की और ना ही उनके बारे में उसने कोई चैलेंज किया उनसे। लेकिन पैदाइश के 3 बाब की 4 आयत में जो खुदा ने उन्हें सजा देने की बात की थी, वो उसके बारे में बात कर रहा है। बड़ी दिलचस्पी की बात है कि इब्लीस जिस बात पर हमला कर रहा है वो बात है सजा की तालीम। और आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस तालीम से इनकार करते हैं और वो कहते हैं कि खुदा बड़ा मेहरबान है, खुदा सजा नहीं देता। और कुछ लोग तो इस कदर इनकार करते हैं और कहते हैं कि जिस कदर सजा की तालीम बाइबल मुकद्दस में बयान की गई है, खुदा उस तरह पेश नहीं आता। इस कदर खुदा के कलाम की जो है वो इनकार करते हैं या उसके ऑपोजिट चलते हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक लफ्ज़ पर गौर किया था। पहली वीडियो में हमने देखा था एक लफ्ज़ नकश, जिसका एक मतलब था चमकदार, यानी जैसा इब्लीस नजर आता है बिल्कुल उसके बरक्स वो हमें धोखा देता और फरेब देता है। और ऐसे ही ये लोग हैं कि जैसी तालीम बाइबल मुकद्दस में बयान की गई है बिल्कुल उसके बरक्स खुशहाली की तालीम देते रहते हैं, बहाली की तालीम देते रहते हैं, लेकिन सजा की तालीम पर बात नहीं की जाती। लेकिन खुदा कहता है कि अगर तुम उस दरख्त का फल खाओगे तो तुम मर जाओगे। खुदा सजा देने की बात कर रहा है। एक मिसाल है, अगर हमारे घर में या अगर हम कहीं किसी बाग में जाएं और वहां पर फूल हो और हमारा बच्चा उनमें से फूल लेने की ख्वाहिश कर रहा है, तोड़ने की ख्वाहिश कर रहा है, और हम उसे मना करें कि नहीं बेटा ये गलत बात है, ये नहीं करना, लेकिन वो ख्वाहिश उस बच्चे के अंदर इस कदर बढ़ गई है कि वो नाफरमानी पर उतर आया है और वो उन फूलों में से फूल तोड़कर भाग जाता है। और हम उस बच्चे को कुछ कहें ना, उसे डांटे ना, उसे सजा ना दें, तो वो इस अमल को बार बार दोहराएगा और वो इस गुनाह को करता जाएगा। लेकिन जब हम उसे डांटेंगे, उसे कुछ कहेंगे, उसे सजा देंगे, तो वो काम दोबारा कभी नहीं करेगा। बिल्कुल इसी तरह खुदा भी जब हम उसके हुक्म को तोड़ देते हैं, उसकी नाफरमानी करते हैं, तो वो सजा देता है। जैसे वो आदम और हवा से इस हवाले में बात कर रहा है कि अगर तुम उस फल को खाओगे तो तुम मर जाओगे, तुम मरोगे। हवा के मामले में भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। इब्लीस ने उससे स्टेटमेंट तब्दील करवाई, वो खुद भी स्टेटमेंट तब्दील करता है, वो ऐसे ही करता है। वो हमसे खुदा के कलाम में आमेज़िश करवाता है और फिर हमसे खुदा का इनकार और उसके कलाम का इनकार करवाता है, जैसे उसने खुद किया। पहले वो खुद कहता है कि मैं खुदा की मानद बनूंगा, फिर वो हवा से कह रहा है कि तुम खुदा की मानद बन जाओगे, यानी बाकी तमाम जानदारों से मुख्तलिफ। वो उनसे ये बात कर रहा है कि ये वही पहचान है कि तुम बाकी तमाम जानदारों से मुख्तलिफ नजर आओगे। ये उस पहचान की बात है, खुदा ने इस पहचान की बात की है। तुम मरोगे नहीं, बल्कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। इब्लीस इन 3 तरीकों को इस्तेमाल करते हुए आपकी जिंदगियों में दाखिल होता है, जो मैंने आपको इन वीडियोस में बताए। पहला तरीका मकारी, दूसरा शक पैदा करना और तीसरा इनकार। मत्ती की इंजील के 4 बाब में भी इब्लीस यीशु मसीह को 3 दफा आजमाता है, पर यीशु मसीह पहली दफा भी उसकी मकारी में नहीं आते। दूसरी दफा जब उसे आजमाता है तो यीशु मसीह शक करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि मजबूती से खुदा के कलाम पर ईमान रखते हुए नजर आ रहे हैं। और जब तीसरी बार भी इब्लीस यीशु मसीह से इनकार करवाने की कोशिश करता है तो यीशु मसीह दलेरी से खुदा का इकरार करती है। आज हम भी यीशु मसीह को अपना रोल मॉडल बनाएं और यीशु मसीह की तरह इब्लीस की मकारी से निकले, इब्लीस
کی طرح، یا جیسے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام پر شک نہ کریں بلکہ مضبوطی سے اقرار کریں خدا کا، اس کے کلام کا، اور اس کے حکموں کو نہ توڑیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم خدا کی سزا سے بچیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں سزا نہ دے، تو آپ بھی یسوع مسیح کی طرح خدا کا اقرار کریں، کیونکہ یسوع مسیح ہمارا رول ماڈل ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام پر قائم رہیں گے، پختہ رہیں گے، مضبوط رہیں گے اور ابلیس کے جھانسے میں نہیں آئیں گے، تو ہم کبھی بھی خدا کی سزا کے لائق نہیں ہوں گے، بلکہ ہم خدا کی سزا سے بچ سکتے ہیں۔ خدا ہمیں محفوظ رکھے گا اس سے، اور خدا ہمیں برکت دے گا اور بحال کرتا جائے گا۔ خدا آج کے کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے، آمین۔